कि अभी राजस्थान में जो एक छोटी सी 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, 32-33 लोगों ने कैसे मतलब, और हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से, राजस्थान की गवर्नमेंट से भी, और अभी रिसेंटली एक कलकत्ता में भी मैटर हुआ। जो भी ये इतने मैटर होते हैं और ये बच्चियों के साथ ज्यादती होती है, कत्ल किया जाता है, हम ये मांग करते हैं कि इस तरह के तमाम केसेस में जितनी जल्दी हो सके मुजरिमों को फांसी दी जाए और ऐसा सख्त कानून हो कि फिर आइंदा किसी मुजरिम की हिम्मत भी ना हो सके इस तरह से करने के लिए। ये बारिश के कतरे चंद आए हैं तो ये जलसा कबूल करने की निशानी बताने के लिए आए हैं। हजरत इमाम हसन और हुसैन ये ऐसे अजीम नाना के नवासे हैं। एक मर्तबा नबी रहमत दोनों को कांधे पे सवार किए हुए हैं। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सवारी बड़ी प्यारी है। मुस्तफ़ा ने फरमाया सवार भी बड़े प्यारे हैं। एक हदीस में है हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। एक और हदीस है हुजूर से पूछा गया अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारे कौन हैं आपको, फरमाया हसन और हुसैन। एक और हदीस है हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और ए अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। आप यहाँ किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बैठे हो, नवाज है सरकार की मोहब्बत में बैठे हो, इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हो। आओ मेरे भाइयों, यही इमाम आली मकाम जिलहिज के महीने में सफर करते हैं। और पहले आप जो है यानी पहले तो आप मदीना शरीफ थे, मदीना से मक्का शरीफ और मक्का शरीफ से जिलहिज के महीने में आप कूफा के लिए सफर करते हैं। रास्ते में अलग अलग मकामात से गुजरते हुए जब वादी कोहेजी हसम पहुंचते हैं तो वहां पर आपने पड़ाव किया और अपने साथ वालों से कहा कि थोड़ा सा यहीं पे रुकिए, यहाँ पे हम जोहर की नमाज अदा करेंगे। इतने में घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। महसूस हुआ कि एक दो आदमी नहीं है, लश्कर भारी है। ऐसे ही हुआ, कुछ ही देर में गुबार छटा, चारों तरफ घोड़े ही घोड़े थे और घोड़ों पे फौजी थे। और वो 1000 फौजी थे, 1000। उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। और ये टाइम आज की घड़ी के एतबार से मैं कहूं तो लगभग 12 के आसपास का टाइम था। और उस फौजी दस्ते का जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम हुर था। उसने आकर के कहा मुझे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से भेजा गया है, मैं यजीदी फौजियों में 1000 फौजी दस्ते का कमांडर इन चीफ हूं और आपको घेरने के लिए, आपको रोकने के लिए, आप पे नजर रखने के लिए भेजा गया है। मेरे इमाम ने सबके चेहरे पढ़ लिए। आपने फरमाया बातचीत बाद में होगी, मुझे ऐसा लगता है रास्ते में तुम्हें कहीं पानी नहीं मिला है, लिहाजा आप लोग पहले पानी पीजिए। मेरे इमाम ने अपने पास जो पानी था सबको पानी पिलाया। उसी फौजी दस्ते में एक बंदा ऐसा भी था जो कमजोर था, बुखार आ रहा था, ड्यूटी करने की वजह से आ गया था। उसका बयान है कि मुझे पानी मेरे साथ वालों ने नहीं पिलाया, किसी ने नहीं देखा, मुझे अगर देखा तो हुसैन इब्ने अली ने देखा और उन्होंने मुझे पानी पिलवाया बाज़ाब्ता। ये शान है हमारे इमाम आली मकाम की कि अपने तो अपने बेगानों को भी वो पानी पिलाते हैं, बेगानों को भी वो खिलाते हैं। अभी मुफ्ती फैजान साहब ने 4 मिसरे पढ़े थे, मैं पढ़ना चाहूंगा और वो बहुत प्यारे अंदाज में आपको समझा रहे थे। उसने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह। आपने सबको पानी पिलाया। उमर भाई नारा लगाने का टाइम नहीं है, तेजी के साथ सुन लो। आपने सबको पानी पिलाया और कितना अच्छा इत्तेफाक है कि मैं यहाँ पानी पिलाने की बात कर रहा हूँ तो कमेटी वाले मजमे को पानी पिला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आबाद रखे। बस 10 मिनट ये सुनो, उसके बाद में आबाद करबला। ऐ मेरे दोस्तों, इतने में अजान हो गई। हज्जाज इब्ने मसरूक ने अजान दी तो इमाम हुसैन ने हुर से कहा, हुर ये बताओ तुम अपनी जमात अलग करोगे या हमारे ही पीछे नमाज पढ़ोगे? तो हुर की आंखें झुक गईं, पलक झुक गए अदब से और कहने लगे, हुर ऐ इमाम आली मकाम नवासे रसूल, बेशक मैं ड्यूटी यजीद की कर रहा हूँ मगर दिल कल भी हुसैन का था, दिल आज भी हुसैन। सुभान अल्लाह। आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने का मौका तो मैं नहीं छोड़ूंगा, नमाज में आपके पीछे ही पढ़ूंगा। वो बात अलग है कि मैं यजीदी फौज की टुकड़ियों में से 1000 टुकड़ी का कमांडर इन चीफ हूँ।
अच्छा, उसने फिर बाद में ये बात कही कि मुझे अंदाजा नहीं था ऐसा होगा, और फिर हुर ने इमाम हुसैन की तरफ से शहादत भी दी है। और ये बात उन्होंने कही थी आकर के, ए मेरे इमाम मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दें। तब मेरे इमाम ने कहा था, कद सम्मत का उम्मो का हुर्रन, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा, और हुर अरबी में कहते हैं आजाद को। मतलब यह है कि तेरी माँ ने तुझे दुनिया के गम से आजाद कर दिया, हुसैन आज तुझे जहन्नम के शोलों से आजाद कर रहा है। और फिर हुर ने इधर से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। यके बाद दीगरे खानवादे के जोड़ो तो 17, 18 या 19 अफराद शहीद हुए, जिसमें हजरत अब्बास अलंबरदार, उनके सगे 3 भाई। और इत्तेफाक है इस बात पर तमाम मुअर्रिखीन का कि 7 भाई मैदान करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन के, ज्यादा भी हो सकते हैं। खानवादे के 12, 17 या 18 जानिसारों को जोड़ लो, सबको लगा करके इमाम बशमूल इमाम अली मकाम, तो ये बनते हैं 72 अफराद। इनकी शहादत के बाद मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने खाली इसी पर बस कर दिया हो कि शहादतें हो गई, नहीं, बल्कि लाशों पर, अजसादे मुबारका पर घोड़े दौड़ाए गए, तसव्वुर कीजिए, और सरों को काट लिया गया, नेज़ों पे बुलंद कर दिया गया। उस मौके पर हजरत सैयदा ज़ैनब ने खेमे से बाहर तशरीफ आकर प्यारे इमाम हुसैन के करीब खड़े होकर के अपना चेहरा गुंबद खजरा की तरफ किया था, और अरबी में जो अशार पढ़े थे उसका तर्जुमा ये था, वाह मोहम्मदा, ए हमारे नाना जान, देखो जालिमों ने आपके नवासे के साथ क्या किया है। आपके खानवादे की बेटियां, आपके खानवादे की बेटियों के साथ क्या जुल्म किया, और आपका नवासा यहाँ गर्दो गुबार के दरमियान है, हड्डियां, इस्तखाने मुबारक हड्डियां तक मुतासिर हो गईं। और ये फिर ऐसे ही वक्त गुजरा मेरे दोस्तों, फिर 11 या 12 तारीख में करीब ही में एक बस्ती थी करबला शरीफ के करीब में, गाजरिया उस बस्ती का नाम था। वहां के लोग आए, उन्होंने आकर के सबको जो है दफन किया, और जनाबे वाला इन जालिमों ने कैदी बनाया खानवादे की खवातीन को, और खास तौर पे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। ये तने तनहा बचे थे इमाम हुसैन के बेटे, मगर देखो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तने तनहा बचने वाले ज़ैनुल आबिदीन के बच्चों में, उनकी आल औलाद में अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई कि आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा गोशा हो जहां उनकी औलाद मौजूद ना हो। अल्लाह ने एक बेटे में कितनी बरकतें अता फरमा दी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, ये बीमार थे, तबीयत नासाज थी, मगर जालिमों ने इन्हें भी कैदी बनाया, और इमाम हुसैन के सर को अपने नो के नेजा पे जिस बदबख्त ने बुलंद किया था, और 10 तारीख में जो अपने घर लेकर के गया था, उसका नाम था खौली। इसका खौली नाम का बदबख्त इमाम अली मकाम के सर को अपने घर पे ले गया, और इसने अपने घर, कोई खुदी हुई जगह थी तंदूर की शक्ल में, ये तंदूर ही था, वहां पे जाकर के रख दिया, और औंधे मुंह जाकर के सो गया। इसकी जो बीवी थी वो कनीज़े फातिमा ज़हरा थी। वो जब उठी, उसने देखा, अचानक उसकी निगाह पड़ी कि उसके घर से लेकर के आसमान तक, यानी उस गोशे से लेके जहां इमाम का सर रखा हुआ